हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का K1 क्लासेस में स्वागत है। अब हम लोग आज जो रिमेनिंग पार्ट था उससे आगे फिर शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो स्टूडेंट, कैलकुलेशन ऑफ सीपी एंड सीवी को समझने से पहले हमने बताया था कि हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है इसको हम समझते हैं। तो आपको हम बता दें कि जो एनर्जी एक्सचेंज होती है, यानी कि कोई एक सिस्टम है आपके पास और उसमें एनर्जी एक्सचेंज का जो पाथ है वो इंडिपेंडेंट हो, यानी द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज थ्रू व्हिच अ सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी। तो जो जितने भी इंडिपेंडेंट पाथ होंगे एनर्जी के एक्सचेंज करने के लिए सिस्टम में, उसी को हम बोलते क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है स्टूडेंट, ये आपके होते कितने हैं, थ्री टाइप्स के। एक होता है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसे हम लोग एफटी से रिप्रेजेंट किया करेंगे। दूसरा होता है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसे हम एफआर से रिप्रेजेंट करेंगे। और तीसरा होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसे हम एफवी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो तीन टाइप की हो गई डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक हो गया ट्रांसनेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरा हो गया रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और तीसरा आपका क्या है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम स्टूडेंट। इसके बाद वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इसे हम कंसीडर करेंगे बाद में। लेकिन सबसे पहले हम लोग दो देखेंगे, एक आप देखेंगे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और दूसरा देखेंगे आप रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग बाद में डील करेंगे। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है स्टूडेंट, ये एक्टिव लो टेम्परेचर पर कंसीडर नहीं किए जाते, यानी जब हाई टेम्परेचर होगा तब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कंसीडर करते हैं। तो स्टूडेंट, जब क्वेश्चन अगर आता है और उसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कह के यानी लिख करके पूछता है, तब आप उसे कंसीडर करेंगे, नहीं तो आप केवल दो ही ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसी दो को ही कंसीडर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं सीपी और सीबी का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोनो एटॉमिक गैस की। अब मोनो एटॉमिक गैस होता क्या है, तो स्टूडेंट आपको बताऊं, ऐसे गैस जो सिंगल एटम के होते हो, यानी जिसमें दो या तीन इससे ज्यादा एटम ना हो, केवल एक एटम हो, उसे हम मोनो एटॉमिक गैस कहते हैं। जैसे कि आपका नियान है, आर्गन है, हीलियम है, तो ये सभी आपके होते क्या है, मोनो एटॉमिक गैस होते हैं। इसके लिए हम रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और दूसरा हमने क्या बताया था, और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इन सभी को हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू आंसर है 3 होती है स्टूडेंट। मोनो एटॉमिक गैस के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 होती है, क्योंकि यहाँ पे जो मोनोएटॉमिक गैस है ये तीन एक्सिस को इन्वॉल्व करता है, यानी इसके 3 इंडिपेंडेंट पाथ होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे क्या होती है, 0 होती है। और इसके बाद अगर हम ओवरऑल बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आंसर है 3 आएगा। इसके बाद में हम लोग सीवी की वैल्यू निकालेंगे। तो सीवी के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था, उसका फार्मूला हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। सीवी के लिए फार्मूला क्या होता है, एफ आर बाई टू। सीवी के लिए ये फार्मूला स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, एफ आर बाई टू। एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, आर आपका गैस कांस्टेंट और टू एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो सीवी की वैल्यू जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू रखेंगे, और टोटल वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या होगी, आंसर है 3 होगी। तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3r/2। आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद में जब हम सीपी निकालना चाहेंगे स्टूडेंट, तो सीपी के लिए हमारे पास फार्मूला होगा सीबी सीबी प्लस आर। ये बना है सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर से। सीबी को जो हम इधर लाएंगे इक्वल के, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस से। तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीबी प्लस आर। आपके समझ में आया। अब यहां पर सीबी की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो 3r/2 रखा जाएगा। देखिए, सीबी की जगह पे क्या है, 3r/2 यहाँ पे देखिए, और यहाँ ये आपका सीबी है। ओके, और इसके बाद में जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये आएगा 5r/2। तो सीपी की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 5r/2।
इसके बाद में हम लोग निकालते हैं गामा की वैल्यू, और गामा की वैल्यू हमने बताया था Cp/Cv होता है। तो यहाँ पर देखिए गामा की वैल्यू क्या है, Cp/Cv, और Cp की वैल्यू 5r/2 यहाँ लिखेंगे, और नीचे Cv की वैल्यू 3r/2। इसके बाद 2 कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, और आपकी गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/3। तो इसलिए मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cb की वैल्यू 3r/2 और Cp की वैल्यू 5r/2 और गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/3। ओके स्टूडेंट, और इसमें तीनों एक्सिस इन्वॉल्व हुए हैं ट्रांसलेशन में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ओके, तो आपको Cp Cb की वैल्यू और गामा की वैल्यू दोनों कैलकुलेशन करना आ गया होगा मोनो एटॉमिक गैस के लिए। अब हम बात करने वाले हैं किसका, तो आंसर है डाई एटॉमिक गैस के लिए। तो शुरू करते हैं डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक गैस के लिए सबसे पहले जान लेते हैं डाई एटॉमिक गैस की एग्जांपल आपके, तो H2O2 Cl2 और N2। अभी हम मोनो एटॉमिक में बताए थे कि उसमें सिंगल एटम होता है, इसी तरीके से जो डाई एटॉमिक होता है स्टूडेंट, इसके अंदर दो एटम होंगे। H2 में देखिए 2 H है, ऑक्सीजन में देखिए O2 में 2 O है, इसी तरीके से Cl2 और N2 ये आपके डाई एटॉमिक गैस हैं। ओके, अब शुरू करते हैं कैलकुलेशन। Ft की वैल्यू ट्रांसलेशनल की इसके लिए भी क्या होती है, 3 होती है, और अगर हम रोटेशनल की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2, और ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई स्टूडेंट। अब इसके बाद शुरू करेंगे Cb की वैल्यू, तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है, Fr/2। F के जगह पे क्या रखा गया, 5, और ये हो जाएगा 5r/2। इसी तरीके Cp की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो Cb प्लस r होता है, और 5r/2 वहां रखेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद Cp की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7r/2। अब हम गामा की वैल्यू निकालेंगे, उससे पहले आप ये देख लीजिए, ये दो फार्मूले यही आपको यूज करने हैं स्टूडेंट, तो ध्यान रखना, ये आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब हम गामा की वैल्यू जब निकालेंगे Cp/Cb, तो दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, 5r/2 और 7r/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/5। इसके बाद ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर, तो दोनों की वैल्यू हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ट्राई एटॉमिक गैस कौन सी होती है, CO2। इसमें देखिए 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, तो 3 एटम होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, CO2, यानी कि ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए Ft की वैल्यू क्या होगी, 3, और Fr की रोटेशनल के लिए ये हो जाएगी 3, और टोटल हो जाएगा 5, यानी बिल्कुल जैसे डाई एटॉमिक गैस था, इसका भी कैलकुलेशन पूरा वही है स्टूडेंट, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, आगे हम बात करेंगे गामा की वैल्यू। गामा की वैल्यू आपकी आएगी 7/5। इसके बाद नॉन लीनियर देख लेते हैं। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गैस, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गैस होता क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो ट्राई एटॉमिक आपका नॉन लीनियर SO2 होता है, वहां पे हम लोग CO2 की बात किए थे, इसका एग्जांपल, यानी Ft की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, और Fr की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 3, और टोटल मिला के F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। अब यहाँ पर हम लोग Cp और Cv निकाल लेंगे, तो Cv की वैल्यू आएगी 6r/2, और 2 से इसे हम कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा क्या, 3r। 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 3r आ जाएगी, और Cb की वैल्यू क्या निकल के आई स्टूडेंट, आंसर है 3r। इसी तरीके से हम Cp की वैल्यू निकालेंगे, तो 6r/2 हमने यहाँ पे लिखा है, ये वाली वैल्यू पुट किया है, 3r भी आप लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, 3r और एक r मिलके क्या हो जाएंगे, आंसर है 4r। तो ये टोटल वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 4r। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, गामा की वैल्यू निकालेंगे Cp/Cv के फार्मूले से, तो दोनों वैल्यू पुट करेंगे, 3r और 4r, तो r से r क्या होगा, कैंसिल, और आ जाएगा 4/3। 4r 4/3, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, 4r Cp के जगह पे ऊपर की तरफ, और 3r नीचे आपका Cb के प्लेस पे रखेंगे, r से r कैंसिल होगा, और आंसर आएगा 4/3। इसके बाद हम बात करते हैं पॉली एटॉमिक गैस की, यानी 3 से ज्यादा एटम हो उसके लिए। एग्जांपल आपका SO3 CH4 एक्सेट्रा, ऐसे कई एग्जांपल हैं जो पॉली एटॉमिक गैस हैं।
पॉली एटॉमिक गैस के लिए आपका Ft की वैल्यू 3 होती है और Fr की वैल्यू भी 3 होती है। तो इसका जैसे आपका ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर था वैसे ही पॉली एटॉमिक गैस के लिए होगा। जितने भी पॉली एटॉमिक गैस हैं सबकी वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका वही आने वाला है और इसके बाद टोटल वैल्यू 6 होगी और यहाँ पे Cv की वैल्यू हो जाएगी 3R। आपको समझ में आ गया होगा, इसको बताने की इतना जरूरत नहीं है, छोटा मोटा कैलकुलेशन है, आप कर ले जाएंगे। इसी तरीके Cp की वैल्यू 6R/2 पुट करेंगे और आपके पास आंसर क्या होगा 4R। अब गामा स्टूडेंट हम लोगों ने क्या किया है, Cp और Cv की वैल्यू को कैलकुलेट किया और गामा की भी कैलकुलेट कर लिया है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, टेबल के रूप में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये टेबल है, यहाँ पर ये गैसेस दी गई हैं। गैस में हम लोगों ने क्या लिया, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक लीनियर, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर और पॉली एटॉमिक। ठीक, ये गैस सभी हो गई जिसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। यहाँ पर Cb और ये आपका है Cp और ये आपका क्या है गामा। तो मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितना आया था 3। तो यहाँ पर Cb की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी 3R/2 और Cp की वैल्यू 5R/2 आ जाएगी। इसी तरीके से गामा को जब हम कैलकुलेट किए थे तो 5/3 इक्वल टू यहाँ पे 1.67। डाई एटॉमिक की बात अगर हम करते हैं, डाई एटॉमिक तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 5। इसी तरीके से ट्राई एटॉमिक लीनियर के लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 5। Cb की वैल्यू दोनों की सेम 5R/2 और Cp की भी वैल्यूज दोनों के लिए सेम है, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक लीनियर के लिए 7R/2। गामा की वैल्यू भी सेम है दोनों के लिए 7/5 यानी या फिर इक्वल टू 1.4। अब हम ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर यानी F इक्वल टू 6 की वैल्यू होती है और पॉली एटॉमिक के लिए भी यही वैल्यू होती है। तो Cb की वैल्यू क्या हो जाएगी 3R और Cp की वैल्यू 4R और गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3 यानी इसकी वैल्यू टोटल हो जाएगी 1.33। तो आपको ये बातें पूरी समझ में आई होगी। एक बात और हम जान लेते हैं कि एटॉमिसिटी क्या होती है। एटॉमिसिटी उसे बोलते हैं जितने नंबर ऑफ एटम किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो जैसे मोनो एटॉमिक की बात की तो इसमें सिंगल एटम होता है तो इसकी एटॉमिसिटी 1 हो जाएगी। डाई एटॉमिक की अगर हम बात करें तो इसमें 2 एटम होंगे यानी 2 एटम होंगे और इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी 2। ट्राई एटॉमिक में 3 एटम होते हैं तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ पर देखने को हमें ये मिल रहा है कि जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ रही है यानी एटॉमिसिटी ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक 1 2 और 3। उसी तरीके से गामा की वैल्यू देखिए 1.6 के बाद 1.4 यानी जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ रही है गामा की वैल्यू क्या हो रही है, आंसर है डिक्रीज हो रही है। यानी जब एटॉमिसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी तो गामा की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो इसे हम नोट कर लेते हैं एक पॉइंट में कि द एटॉमिसिटी ऑफ गैस increases the value of gamma will decreases। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। मुझे आशा है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू।